क्या हाल है बच्चों। चलो एक हिसाब देखते हैं और ये हिसाब जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है सो रिलेटेड है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास 10 के लिए है ये, है ना। तो ये हिसाब जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर एग्जाम जो हुआ था बोर्ड का उसमें पूछा गया सवाल है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे, तो जरा देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 15 है जिसका जीरोज निकालना है ना। जीरोज निकालना है और दूसरी बात है कि इसको वेरीफाई भी करना है जीरोज और किसके बीच में, तो कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए हमने पॉलिनोमियल को इसके बराबर में कर दिया जो हमारा गिवन है। इसको जीरोज निकालने के लिए हम px को जो है ना जीरो के बराबर में कर लेते हैं। अब px जो हमने क्या माना है यहाँ पे x² - 15 इक्वल टू में जो है सो जीरो है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा a² - b²। उस पे अगर लेकर के चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आपको भी पता है रूट अंडर में कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कंप्लीट नंबर हो जाता है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये a² - b² के फॉर्मेट में आ गया है, तो इसको फॉर्मूला जब ब्रेक करिएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, x माइनस रूट अंडर 15 और x इंटू जो है ये सॉरी x प्लस रूट अंडर 15। इस तरीके से जो है सो आप लिखेंगे। यहां से एक वैल्यू जो है ना x माइनस रूट अंडर 15 ये जीरो के बराबर में हो जाएगा और दूसरा वैल्यू जो है x प्लस रूट अंडर 15 ये भी जीरो के बराबर में हो जाएगा, है ना। फिर यहां से अगर वैल्यू आप निकालते हो तो एक वैल्यू जो है सो रूट अंडर 15 निकल के आता है और दूसरा जो वैल्यू है वो माइनस रूट अंडर 15 निकल के आपका आता है। तो इस तरीके से जो है ना ये रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 ही इसके क्या बनेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो है सो आपके कहलाएंगे। अब कहता है कि इन जीरोज को जरा खुद से वेरीफाई भी कर लो। ठीक है, खुद से वेरीफाई कर लेना अच्छी बात है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो चलिए वेरिफिकेशन में जरा जो है ना हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो वेरिफिकेशन में अगर हम लोग सबसे पहले तो इसको अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर मिलाते हैं तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है, ax² है प्लस bx आप प्लस c इक्वल टू में अगर जीरो दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर x² के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो a का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। और यहाँ पे अगर x की बात करें तो x वाला टर्म ही नहीं है। तो टर्म नहीं होने का मतलब है कि x हमारा यहाँ पे जो है सॉरी b जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, b का कोफिशिएंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ c मतलब कि कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो -15 हमें दिख रहा है। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप से जो है सो अगर वेरीफाई करते हैं इसको, किसके रिलेशनशिप से, तो कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशनशिप से अगर वेरीफाई करते हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो निकल के आता है वो सम ऑफ जीरोज निकल के आता है। तो सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो हमारा जीरोज कितना है, रूट अंडर 15 है और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15 है, दोनों को जोड़ो तो लाइक दिस ये इस तरीके से जुड़ेगा। तो माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू में ये हो जाएगा जीरो। और क्या जीरो को 0/1 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और जब लिखेंगे तो हमारा रिलेशनशिप जो बन के आता है वो आपने पढ़ा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अब बाई में जो है सो क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² लिखते हैं। तो जरा देखेंगे अब अपने इस जो है सो क्वाड्रेटिक में, तो कोफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करें तो x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, जीरो है ना। तो चलिए जीरो, इसके पहले माइनस लगे प्लस लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फॉर्मूला का है तो आप समझ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² की अगर हम बात करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ a है और a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो चलो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है ना। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका, चलो देखो पहले प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो ये जो है सो आपका रूट अंडर
15 है और इनटू में -√15 है, जिसको आप क्या लिखोगे -15, और -15 को -15/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब ये -15 जो है देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अपने पास में आता है कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म आता है। अब बाई में जो है सो आता है कोफिशिएंट ऑफ, यहां भी जो है ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अब इसको मिलाइए तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे यहाँ पे c है और c का वैल्यू -15 है, तो -15 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करें तो 1 है, ठीक है ना, और 1 आपको जो है सो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जीरोज अपने क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है सो इस तरीके से बनाया जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, पूछा गया सवाल है, दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए।